हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे। अगर आप भी बोर्ड की तैयारी ऑनलाइन घर बैठे कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखोगे, समझोगे और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाओगे ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप लोग सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए, सबसे पहले इसको सीखिए, याद कीजिए। ये क्वेश्चंस बोर्ड में आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जो सीरीज़ है। हालांकि यहाँ पर जो है कई तरह के मॉडल पेपर्स मैंने ऐड किए हैं। उम्मीद करता हूँ हर एक मॉडल पेपर्स को आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इससे बाहर बिल्कुल भी पूछा जाने वाला नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज कितना हो सकता है? 0 इनफाइनाइट 25 सेंटीमीटर या फिर -25 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, आपको आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि अब आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी देख लेते हैं। सेकंड बी क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्काई फ्रॉम मून सरफेस विल अपीयर। तो स्काई से, अगर आसमान से हम मून सरफेस देखेंगे तो किस कलर का हमको दिखाई देगा? येलो दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, ब्लू दिखेगा या फिर वायलेट कलर का दिखेगा? ये आपको पता होना चाहिए। सी क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -5D। डी यहाँ पर डायोप्टर है, आप लोगों को पता होगा। विल भी कितना हो सकता है अगर फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस दिया हुआ हो पावर -5D? तब कैसे निकालोगे, आप लोगों को जानकारी होगी इसकी। 0.2 मीटर में होगा, 0.5 मीटर होगा, -0.2 मीटर होगा या फिर -0.5 मीटर होगा? क्या लगता है, जरूर सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर डी, द चेंज इन फोकल लेंथ, अगर हम चेंज कर देते हैं किसी फोकल लेंथ में ऑफ एन आई लेंस इज कॉज बाय द एक्शन ऑफ द, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो सकता है? प्यूपिल की वजह से हो सकता है, रेटिना की वजह से होगा, सिलियरी मसल की वजह से हो सकता है या आइरिस की वजह से हो सकता है? इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद होगा आप लोग। कलरफुल वर्ल्ड के बारे में आप लोगों ने ह्यूमन आई का डायग्राम के साथ साथ आप लोगों ने ह्यूमन आई से रिलेटेड सारे स्ट्रक्चर पार्ट पढ़े होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग में कई बार पूछा भी गया है। चलिए बात करते हैं अगले जो मल्टीपल है सीरीज़ अगली। ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन की जो सीरीज़ है मैंने यहाँ पर मल्टीपल की ही सीरीज़ कई बना दी हैं। इसको आप लोग जरूर अच्छे समझें, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, उम्मीद नहीं लगती मुझको। अगर कोई ऐसी उम्मीद लगेगी तो मैं एक और वीडियो बना के आप लोगों को जरूर समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर फिर से 1 है, क्योंकि ये ऑप्शन फिर से आप लोगों को मिलने वाले हैं। सेकेंड मॉडल पेपर है जिसमें मल्टीपल के ही 4 क्वेश्चन रखे गए। चलिए देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कितना हो सकता है? द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो सकता है? F = R, F = 1/R, 2F = R या F = 2R? तो आपको बताना है क्या चीज़ रिलेटिव है, रिलेटेड विथ फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बी देख लेते हैं। फार पॉइंट मतलब सबसे दूर बिंदु। ठीक है, एक होता है नियर, मतलब एक पास की दूरी होती है, एक दूर की मतलब बिल्कुल। फार पॉइंट पूछ रहा है आप लोगों से ह्यूमन आई की कितनी हो सकती है? मैक्सिमम पूछ रहा है। तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई इज एट 25 सेंटीमीटर पे है, 50 सेंटीमीटर पे है, 100 सेंटीमीटर पे या फिर इन्फिनिटी पे बनता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यही क्वेश्चन आप लोगों से बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। फार पॉइंट और नियर पॉइंट, ये दोनों ही पॉइंट आप लोगों के दिमाग में होने चाहिए, गलत बिल्कुल भी मत करके आइएगा। अगला क्वेश्चन सी है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स का जो टिमटिमाना होता है इज ड्यू टू एटमॉस्फेयर। तो ये जो क्यों होता है, कारण बताना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से होता है या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से होता है या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से पॉसिबल हो पाता है? तो सी क्वेश्चन, ये ऑप्शन आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट का डी देख लेते हैं। ये है रिलेशनशिप बिटवीन, आपको पता होना चाहिए, पावर P, पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I क्या हो सकता है? रिलेशन बताना है। ऐसा फार्मूला कुछ याद आ रहा है जिसमें ये तीनों चीज़ रिलेट कर रही हैं। P = V × I या VI, P = V/I या P = I/V या P = VI²। क्या लगता है इसमें कौन सा आंसर सही होगा? देखिए कई तरह के मॉडल पेपर्स मैंने यहाँ तैयार किए, हर एक क्वेश्चन को ही मैंने मॉडल पेपर तैयार कर दिया, मतलब मल्टीपल चॉइस के ही कई मॉडल पेपर हैं यहाँ पर। इसको अच्छे से देख लीजिए, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। क्वेश्चन अगला फिर से वही चीज़, अगला मॉडल पेपर फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 से ही, ये मल्टीपल की सीरीज है, इसको अच्छे से अटेम्प्ट करें। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है कॉनकेव मिरर का, कितना है? 20 सेंटीमीटर। और इसकी जो फोकल लेंथ होगी कितनी होगी, ये आपको निकालना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, फार्मूला क्या लगाना है। कर्वेचर दिया हुआ है कॉनकेव मिरर का 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी होगी? फार्मूला बेस क्वेश्चन है, -20 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +40 सेंटीमीटर या फिर +10 सेंटीमीटर। क्या लगता है आपकी जो आंसर सीट में उसमें क्या सॉल्व किया? आप लोग सॉल्व करके जरूर मल्टीपल का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर बी, द पावर ऑफ लेंस इज +1D। डी का मतलब डायोप्टर होता है, यहाँ +1D दे दिया गया है। इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी ये आपको पूछा गया है। 50 सेंटीमीटर होगी, 100 सेंटीमीटर होगी, 25 सेंटीमीटर होगी या फिर 20 सेंटीमीटर होगी? क्या लगता है आपको कितने सेंटीमीटर तक हो सकती है अगर +1D दिया हो पावर ऑफ लेंस? ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, द इमेज इज फॉर्म ड्यू टू लॉन्ग साइटेडनेस। देखिए इमेज ऑफ जो बनेगी अगर मान लीजिए किसी के लॉन्ग साइटेडनेस की समस्या है, ठीक है, दूरदृष्टि दोष है,
तो आपको बताना है ये इमेज फॉर्म होगी कहाँ पर, क्यों होती है, कारण क्या है। एट रेटिना पे होगी, इन फ्रंट ऑफ रेटिना पे हो जाएगी, या बिहाइंड रेटिना के पीछे होगी, या फिर एट आई लेंस के पास में बनेगी। तो क्या लगता है, 4 ऑप्शन मैंने बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। अगला क्वेश्चन डी है एम्पियर सेकंड। ध्यान रखिए एम्पियर पर सेकंड की बात नहीं हो रही है। एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है, चार्ज की यूनिट है, ईएमएफ की यूनिट है, या फिर करंट की। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। कौन सी जो है यहाँ पर एम्पियर सेकंड की यूनिट हो सकती है, ये आपको बताना है। अगला अगेन ये अगली सीरीज़ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ही। एन इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स मिरर विल ऑलवेज लाई। देखिए इमेज फॉर्म हो रहा है कॉन्वेक्स मिरर की वजह से, ये हमेशा लाई होता है। कहाँ पर गिरेगा, कहाँ पर पड़ेगा ये इमेज? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच, या फिर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच, या फिर बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच, या फिर कैन बी फॉर्म एनीवेयर। कहीं पर भी हो सकता है ये इमेज, कहीं पर भी बन सकता है। तो क्या लगता है, कोई भी इमेज फॉर्म होगी बाय द कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज लाई। 4 ऑप्शन मैं बता चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको इसका आंसर आता होगा। डी क्वेश्चन, 1 आवर्स पावर इज वॉट 1 आवर्स पावर इन वॉट इज इक्वल टू। एक आवर्स पावर, आप लोगों के घर में जो मोटर लगा होगा, पानी वाला जो मोटर होता है, 1 आवर्स पावर 0.5 आवर्स पावर हो सकता है, 2 आवर्स पावर हो सकता है, ये आप लोगों ने पता किया होगा। अब आपको बताना ये सिर्फ 1 आवर्स पावर इन वॉट ये किसके बराबर होगा? 1.34 वॉट के बराबर होगा, 746 या 746 वॉट के बराबर होगा, 746 वॉट के बराबर हो, या 786 वॉट के बराबर हो, या फिर लास्ट में 7.46 वॉट के बराबर हो सकता है। तो क्या लगता है 1 आवर्स पावर इन वॉट इज इक्वल टू? 4 ऑप्शन समझ में आ गया। सी क्वेश्चन देख लें, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है ये आप लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है। बचपन का मतलब आप लोगों ने 7th 8th 9th में पढ़ रखा होगा आईसीएसई बोर्ड में, तो ये सिंपली वे में आप लोग बता सकते थे। लेकिन यहाँ पर यूपी बोर्ड और सीबीएसई की बोर्ड की तैयारी की जा रही है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसका आंसर आता होगा। इलेक्ट्रॉन इस चार्ज कितना हो सकता है? -1.6 × 10⁻19 कुलाम आवेश ये हो सकता है, -1.6 × 10⁻19 कुलाम। सी मतलब कुलाम यहाँ पर दिया गया है। 1.6 × 10⁻19 कुलाम ये हो सकता है, या फिर 1.6 × 10⁻19 कुलाम। क्या हो सकता है आपके हिसाब से? अगर आपने इस तैयारी की है तो ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिए, बोर्ड में कई बार पूछा भी गया है। आई लेंस इज कैसी होती है? जो हमारी आंखें होती हैं उसकी जो लेंस होती है वो किसकी बनी है, मतलब किस चीज़ से रिलेट होती हैं, किसकी है? कन्वर्जेंट लेंस की बनी होती है, डाइवर्जेंट लेंस की बनी होती है, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेंस की बनी होती है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता आपके अकॉर्डिंग। क्या लगता है? 3 ऑप्शन तो क्लियर है मेरे हिसाब से। नन ऑफ दिस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक ऑप्शन तो जरूर मैच करेगा। बोर्ड में कम ही देखा गया नन ऑफ दिस वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कोई ना कोई एक आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन मल्टीपल सीरीज़ का ही है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए स्कैटरिंग मतलब होता है बिखर जाना। ये लाइट बिखरती है मिनिमम कब बिखरेगी? सबसे कम किस में बिखरती है? रेड कलर सबसे कम बिखरती है, वायलेट कलर की सबसे कम बिखरती है, ग्रीन कलर सबसे कम, या फिर येलो कलर। क्या लगता है आप लोग? व्यूअर आप लोगों ने पढ़ा था, सीक्वेंस पैटर्न पढ़ा होगा, BIBGYOR ऐसा कुछ पढ़ा होगा। बेस कलर आप लोगों को याद आ रहा होगा, बेस कलर वायलेट था। आपको बताना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट मिनिमम किस में होती है? मिनिमम सबसे कम किस में होती है? सबसे कम कौन सा जो रंग होता है वो सबसे कम फैलता है, ये कह दीजिए। तो अब पता होगा, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग क्वेश्चन। बी क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है क्या होती है? ओम होती है, या सेकंड ऑप्शन ओम पर मीटर होती है, या थर्ड ऑप्शन ओम मीटर होती है, या फिर मीटर पर ओम होती है। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कौन सी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट हो सकती है? सी क्वेश्चन, द फार्मूला ऑफ ओम्स लॉ। ओम का जो नियम है वो फार्मूला डिराइव करता है, ये आपको बताना है कौन सा फार्मूला इज बेटर, या फिर कह सकते हैं कौन सा ड्राइव होकर निकला था ओम्स के लॉ में। I = V/R निकला था, या R = VI निकला था, या V = I/R, या फिर नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस तो बिल्कुल नहीं होगा। मुझको लगता है यहाँ तो आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही आंसर का जवाब अपने कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो और अपनी कॉपी में सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा नंबर सभी के पास है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के पास भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का डी, टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। देखिए किसी को अगर निकट दृष्टि दोष है, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, ठीक है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, मतलब दूर बिल्कुल रखी हुई कोई चीज़ दिखती नहीं है। बिल्कुल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल अंधा है, अंधा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही साफ तरीके से नहीं दिखती है, शॉर्ट साइटेडनेस कहलाता है। वी यूज़ कौन सा लेंस हम लोग अपने चश्मे में यूज़ करोगे? कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है, कॉनकेव मिरर हो सकता है, कॉनकेव लेंस हो सकता है, या कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, मिरर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेंस ही होगा क्योंकि आपकी आंखें पारदर्शी होती हैं, या फिर ये कह लें आपके जो चश्मा लगे होते हैं, जो चश्मे में लेंस लगे होते हैं वो पारदर्शी होते हैं, मतलब आर पार देखे जा सकते हैं। मिरर लगा दोगे तो आपको दिखाई कुछ भी देने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि मिरर के आर पार हम लोग देख नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। आप देखिए यहाँ से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आपके बोर्ड में एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। फिर से बता दूं, सेकंड क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा A, B, C 3 क्वेश्चन ही वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं बताता चल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन की मैं मार्किंग सिस्टम भी आप लोगों को जरूर समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट सीरीज का क्वेश्चन है A, B, C देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन एकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज एकोमोडेशन ऑफ आई। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से आएगा व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन बोर्ड में ही पूछे गए। मैंने पूरी सीरीज बोर्ड की अनसॉल्व पूरा देखा है, अच्छे से देखा है, अच्छे से समझा है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये अनसॉल्व से बाहर कुछ भी नहीं गया है। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। लाइट के स्पेक्ट्रम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रेजेंस से लाइट जब गुजरती है तो कौन कौन सी जो कलर्स होते हैं वो फैलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बेस कलर कौन सा होता है ये भी जरूर जाने, और सबकी डेंसिटी सबकी जो है वेवलेंथ जरूर आप लोगों से पूछी जा सकती है। मिक्स मैक्सिमम और मिनिमम जरूर पढ़ा करिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ पीपल इन द ह्यूमन आई। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई पढ़ के जरूर जाइएगा, स्ट्रक्चर जरूर बना के जाइएगा। कभी कभी 7 सेट में एक सेट पेपर में ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर जरूर आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 ही नंबर इस पर निर्धारित है। तो अब अगली सीरीज के क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड सीरीज के। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए यहाँ पर जो पूछा गया है व्हाट इज मीन बाय नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। देखिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा, फार पॉइंट हमेशा इन्फिनिटी पे जाता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा ह्यूमन आई का। आपको ये बताना है स्टेट देयर पोजीशंस फॉर द हेल्दी आई। तो हेल्दी आई की जो दूरी होती है ये आप लोगों को बताना है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपके एग्जाम में, तो तैयारी अच्छे से करिए। अब की बार 95% पार होने वाला है, क्योंकि पिछली बार का लक्ष्य मैंने रखा था 90 पार, तो कई बच्चे 90 प्लस में लाए थे। काफ़ी मिठाइयाँ मैंने खाई थी, और मैं उम्मीद करता हूँ अब की कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं कुछ बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी। व्हाट इज़ द रिलेशन अमंग यू, वी एंड एफ फॉर द कॉनकेव मिरर। देखिए कंफ्यूज करने के लिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दे देते हैं। आपको मिरर का फॉर्मूला याद होगा, तो राइट द रिलेशन अमंग द यू, वी एंड एफ फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस आंखों की जो कैपेबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसी के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ लेंस, क्लियरली आप लोग लिख भी सकते हो, समझा भी सकते हो। इसी की तीसरी सीरीज़ है, क्वेश्चन सेकंड फिर से है। ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं सारे, ध्यान रखिएगा। अगर ये आप लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया तो इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। 25 आउट ऑफ 25 आप लोग पा सकते हो, बशर्ते आप लोगों को ये पेपर अच्छे से समझना है, तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सीरीज का है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। तो लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है उससे आप क्या समझते हैं, कैसे डिनोट करोगे, कैसे डिफाइन करोगे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। डिफाइन द टर्म फोकल लेंथ, कभी कभी रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ में आ सकती है, ध्यान रखिएगा। आपको पता होना चाहिए डिफाइन द टर्म फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोगों ने न्यूमेरिकल में भी इसका फॉर्मूला लगाया होगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा गया है। एक्सप्लेन द टर्म स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम होता क्या है, अभी आप लोगों ने स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट या फिर कई तरह के क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं, तो उसको भी अटेम्प्ट जरूर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सीरीज में जो आया है, क्वेश्चन सेकंड का ए, फिर से मैं बता देता हूँ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। सेकंड के A, B, C तीनों करने होते हैं कंपलसरी, कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं होता है, इसलिए ये तीनों अटेम्प्ट जरूर कीजिए। पहला स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वंस अगेन ये क्वेश्चन आप लोगों को दोबारा से दिख रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बार बार ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा रहा है। उसके बाद एक्सप्लेन ओम्स लॉ, कभी कभी वेरी शॉर्ट में भी ओम का लॉ होता है, कभी कभी थोड़ा सा लॉन्ग में हो जाता है, 4 मार्क्स में पहुंच जाता है। आपको डेरिवेशंस लिखने के लिए आ सकती है, ओम का नियम पढ़ते समय ध्यान रखिएगा, डेराइव करने के लिए ओम्स का नियम आ सकता है, तो कोशिश करिए लॉन्ग में पढ़िए तो शॉर्ट अपने आप ही कर सकते हैं। ओम्स का लॉ क्या होता है समझाइए। सी क्वेश्चन में व्हाट द रिलेशन एमंग पी, वी, आई एंड आर। तो याद कीजिए कौन सा फार्मूला पी, वी, आई, आर से रिलेटेड था, सारे टर्म्स इसमें आते थे, वो रिलेटिव आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। अगली सीरीज क्वेश्चन नंबर 2 वंस अगेन ए क्वेश्चन है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट इट्स यूनिट। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, इसकी यूनिट भी बतानी है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट और इसकी यूनिट क्या हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यूनिट भी बतानी है आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग जरूर अटेम्प्ट करोगे, जरूर ये अच्छे से याद करोगे। उसके बाद सेकंड की सी सीरीज, सेकंड का जो सी क्वेश्चन है एक्सप्लेन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। याद होगा आप लोगों को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। दोनों ही आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, उम्मीद करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट आप लोगों ने तैयार भी किया होगा, है ना। जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया भी होगा। चलिए बात करते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। अब जो सीरीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, वेरी शॉर्ट बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा मार्किंग सिस्टम बढ़ जाता है। 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, 4 मार्क्स का आता है,
बोर्ड की मार्किंग सिस्टम के आधार पर ही मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सीरीज़ सारी कंप्लीट जरूर करोगे। तो चलिए एक एक करके सारी सीरीज़ को समझ लेते हैं। आज मैं पूरा पेपर बताने वाला हूँ 25 आउट ऑफ 25 आप सभी लोगों को दिलाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आप लोग जरूर समझोगे, और अगर आप लोग कहीं कोचिंग पढ़ने जाते हो तो अपने सर से जरूर कंसल्ट करोगे, ठीक है। अगर कोई डाउट है फिर भी अगर आप लोग घर बैठे तैयारी करें तो आप लोग ऑनलाइन मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो, यूट्यूब के माध्यम से, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। आप वीडियो जरूर शेयर कीजिए, जिससे जो मेरा एम है, जो मेरा उद्देश्य है, हर स्टूडेंट जो ऑनलाइन तैयारी कर रहा है, जिसके सामने समस्याएं हैं, उस तक मेरी वीडियो जरूर पहुंचाने का आप लोग प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 ए है, क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज। कई बार बच्चे नहीं लिख पाते हैं रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक, तो काल्पनिक कोई भी चीज़ हम लोग मन अपने दिमाग से बना लें उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। इरेक्ट हो सकती है, आप लोग पढ़ा होगा, इसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि आज के सीरीज़ में मैं क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। इसके अलावा अगर पूछने वाला काम करना है तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं समझा दूंगा ये चैप्टर भी। रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है, दोनों में अंतर आप लोगों को आना चाहिए। शॉर्ट में लिखना है, इसका मतलब 3 to 4 लाइन में कंप्लीट कर देना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा करके एक और क्वेश्चन है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ऑप्शनल होता है, 2 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, ए और बी में से ही कोई एक करना होता है, या फिर अथवा करके जो भी दिया हो वो आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो पहले में ही मैंने 3 ऑप्शन दे दिए हैं, ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं बोर्ड में भी आपको ऑप्शन ऐसे मिले, हो सकता है बी वाले क्वेश्चन में आपको ऑप्शनल मिल जाए, पहले कंपलसरी हो, कोई एक कंपलसरी होता है दूसरे में ऑप्शन होता है, ये ध्यान से जरूर समझिएगा। तो पहले में मैंने कंपलसरी नहीं रखा है, ऑप्शनल है। तो पहला क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता, रियल इमेज वर्चुअल इमेज में अंतर नहीं पता, तो आपके सामने कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में अंतर पूछा गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ोगे, और वैसे तो आप लोगों को पूरा पेपर ही तैयार करना है, अथवा पर बिल्कुल मत जाइए, ये क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। अगला है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में अंतर बताना है। तीसरा क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं आता है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में बिल्कुल अंतर नहीं पता, तो मिरर में अंतर बता दिए, बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन बी है, व्हाट इज द नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। तो वाई इज नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली, निकट जो नियर साइटेडनेस की बिल्कुल बात नहीं यहाँ करनी, नियर जो साइट होती है हम लोग की आँख की जो कैपेबिलिटी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। तो अगर इससे दूर अगर कोई चीज़ रखी हो तो नहीं देख पाते, इसका कारण क्या होता है ये आप लोगों को इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाना है। उसके बाद सी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ए और बी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छे से समझ भी लेते हैं। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइटेडनेस, देखिए समस्या क्या है, उस सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइटेडनेस की समस्या है, कैन रीड अ बुक क्लियरली, और वो पढ़ सकता है क्लियरली अ बुक at a distance 15 centimeter. What should be the focal length and nature of lens to read a book at a distance 25 centimeter? न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है, आप लोगों को अटेम्प्ट करना होता है, कोशिश कीजिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों को आने चाहिए। तो ये क्वेश्चन 3C वाला ऑप्शनल है, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अगले सीरीज में फिर से मैंने इसी तरह के क्वेश्चन रखे जो अथवा में हैं, करिए। एन इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क्ड है 250 वोल्ट और 200 वोल्ट के बीच में, 200 वोल्ट का जो बल्ब लगा हुआ है, ध्यान समझिएगा, वोल्ट और वाट में कंफ्यूज मत हो जाइए, 250 वोल्ट और 200 वाट, ठीक है। आर कनेक्टेड फ्रॉम ए मेंस लाइन से जुड़ा है 250 वोल्ट की। हाउ मच मैक्सिमम करंट विल बी ड्रॉन इन बल्ब, कितना करंट पहुंचाना चाहिए। कैलकुलेट ऑल्सो द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, आपको आना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल आप लोग बिल्कुल तैयार नहीं करें तो आपके सामने एक थियोरेटिकल क्वेश्चन होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेजिस्टेंस, से आप क्या समझते हो, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इसके रेट को कम और ज़्यादा करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है, इसके यूनिट भी लिखिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में भी आते हैं और शॉर्ट में भी आते हैं। उसके बाद व्हाट इज डिफेक्ट ऑफ विजन, विजन का डिफेक्ट बताना है, राइट इट्स टाइप भी लिखना है। उम्मीद करता हूँ विजन के जो डिफेक्ट होते हैं आपको पता होगा, लॉन्ग साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन 3 का है ए, व्हाट इज शॉर्ट साइटेडनेस, क्या होता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इट, हाउ कैन बी करेक्ट, कैसे सही किया जा सकता है, और होता क्या है, सिम्टम्स क्या है, कैसे प्रूव करोगे कि हाँ उसको शॉर्ट साइटेडनेस हो गई है। अगर नहीं आता, अगला क्वेश्चन है हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, व्हाट आर इट्स कॉजेज, इसके कारण क्या है, हाउ कैन विल बी करेक्ट, मतलब दोनों ही आपको पढ़ने, नाम में थोड़ा सा अंतर आ सकता है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी शॉर्ट साइटेडनेस का दूसरा नाम मायोपिया आ सकता है, कभी कभी लॉन्ग साइटेडनेस का दूसरा नाम हाइपरमेट्रोपिया आ सकता है, तो अच्छे से अटेम्प्ट करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन, राइट द स्नेल्स लॉ रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आप लोग ध्यान रखिएगा, स्नेल्स लॉ लिखते समय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को ही अप्रोक्सीमेटली स्नेल्स लॉ कहते हैं, थोड़ा सा जरा सा अंतर है, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म ड्यू टू द इन कॉन्वेक्स मिरर,
तो वेस्ट टाइप ऑफ इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। अगला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ध्यान से समझिएगा, शॉर्ट आंसर की बात हो रही है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पहला जो सीरीज़ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल, ये शायद आप लोग पढ़ चुके हैं। कॉन्वेक्स मैं क्वेश्चन रख चुका हूँ शायद, मुझको ध्यान है। कोई बात नहीं, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर्स 40 सेंटीमीटर, ध्यान समझिएगा। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर्स इज 40 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग इज प्लेस एट द डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर से रखा हुआ। फाइंड द पोजीशन एंड लेंथ ऑफ इमेज। ऑल्सो नेचर, अगर आप लोग जान गए तो नेचर भी निकाल लीजिएगा। अगला अगर ये नहीं आता तो आपके सामने एक और क्वेश्चन है, डिफाइन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड टिंडल इफेक्ट। कभी कभी टिंडल इफेक्ट को अलग से डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है वेरी शॉर्ट में, तो यहाँ पर एक ही पूछ लिया गया, तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। व्हाट इज मीन बाय 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, क्या होती है, इसकी यूनिट भी लिखिए। कैलकुलेट, अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द फॉलोइंग सर्किट एंड फॉलोइंग करंट इज 5 ओम रेजिस्टेंस पर रखा गया है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से डायग्राम बोर्ड के एग्जाम में भी बनाए के पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ पर सीरियल और पैरेलल के क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल बेस होते हैं उस अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कंडक्टर, क्या होता है, डिफाइन जरूर करने के लिए आ सकता है इस तरह के क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ध्यान समझिएगा, अब जो हम बात करने जा रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के, ध्यान रखिए ये भी कि 7 नंबर के ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अच्छे से समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, डिस्क्राइब द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का डायग्राम विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम स्ट्रक्चर और फंक्शंस के साथ आप लोगों को याद करना है। मतलब आइरिस हो गया, कॉर्निया हो गया, ऑप्टिकल नर्व्स हो गए और कई चीज़ें जैसे लेंस हो गया, ये सब कुछ आप, रेटिना हो गया, ये सब कुछ आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन, विजन के वैसे तो कई तरह के डिफेक्ट होते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया हो गया, है ना, तो ये और भी कई होते हैं, आप लोग लिखना चाहो लिख सकते हो। हाउ ऑल दीज डिफेक्ट आर रेक्टिफाइड, तो 2 ही लिखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ बेसिकली 2 बताने हैं, जो आपका मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, इन्हीं 2 को डिटेल में समझा दीजिएगा, बस यही आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से। अगला व्हाट इज ओम्स लॉ, देखिए लॉन्ग में आ गया ना, 7 नंबर का आ गया। व्हाट इज ओम्स लॉ होता क्या, शो द ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बाय ड्राइंग द सर्किट डायग्राम फॉर द वर्टिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, सॉरी वर्टिफिकेशन नहीं, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ है, तो ध्यान रखिए डेरिवेशंस आ गई। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग को डेरिवेट करना है ओम्स के नियम को किस तरह से निकाला है, बिल्कुल यहाँ पर समझाना पड़ेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट किया होगा। अगला इन द सर्किट डायग्राम कैलकुलेट, देखिए एक डायग्राम मिला है आप लोगों को, इसी डायग्राम के माध्यम से आप लोगों से 3 क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे जाते हैं। पहला, वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर, वैल्यू ऑफ करंट बताना है ईच रजिस्टर में जो यूज़ हो रहा है। द टोटल करंट इन द सर्किट में कितना करंट जो है फ्लो कर रहा है ये भी बताना है। द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, सर्किट में कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंट है ये भी आप लोगों को निकालना है इसी डायग्राम के माध्यम से। अगला नेक्स्ट सीरीज़ का 4th क्वेश्चन लॉन्ग में ही है, व्हाट इज़ मीन बाय मायोपिया, देखिए बिल्कुल आ गया ना, मायोपिया क्या होता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, और इसके पीछे के क्या कारण है, एक्सप्लेन विद एन एप्रोप्रिएट रे डायग्राम बना के दिखाइए हाउ दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्ट, किस प्रकार से इसको सही किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, देखिए ऐसा क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था 2015 या 17 में, मुझको ध्यान नहीं आ रहा, शायद पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों से बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा इलस्ट्रेशन बेस्ड होता है या फिर थोड़ा सा एनालिटिकल होता है, आपके अपने जो आपका फोकस है या फिर आपने जो फिजिक्स में सीखा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कहे जा सकते हैं कि आसमान जो हमको एस्ट्रोनॉट जो बाहर ऊपर अंतरिक्ष से देखते हैं वो किस तरह से दिखते हैं, ये कलर आप लोगों से पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, अगली सीरीज़ का क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टू द लेंस, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन लिखनी है, ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन लिखनी है, राइट द फॉलोइंग हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया क्या होते हैं, इसको कई बार पूछा गया है, वेरी शॉर्ट में भी पूछा गया है, लॉन्ग में भी पूछा गया है और शॉर्ट में भी पूछा गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ के इसको लिख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय डिस्पर्सन ऑफ लाइट, क्या होता है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल के साथ आप लोग समझाना। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं आता तो ध्यान से समझिएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आते हैं और करना सिर्फ एक ही होता है। तो दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज प्रिज्म, होता क्या है, एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म से होते हुए लाइट की स्कैटरिंग दिखानी, किस प्रकार से लाइट बाहर निकलती है, कैसे उस वाइट लाइट के पार्टीशन हो जाते हैं डिफरेंट कलर्स में, वो कलर्स का बेस कलर क्या होता है और सबसे ऊपर वाला कलर कौन सा होता है, ये आप लोगों को डायग्राम समझाते हुए प्रिज्म को बताते हुए लिखना है। उम्मीद करता हूँ फिजिक्स में 25 आउट ऑफ 25 आप लोग
लक्ष्य सोचे होंगे। सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर मोस्टली लिखवा दिए। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो छूट गए हैं, जो अलग से बोर्ड में आते हैं, उसको भी मैं अच्छे से समझा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।